नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे टाटा पावर के शेयर के बारे में कि इस शेयर में क्या करना चाहिए। सबसे पहले इस शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि क्या है। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इज प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस ऑफ the generation, transmission and distribution of electricity. It aims to produce electricity completely through renewable sources. It also manufactures solar roofs and plans to build 1 lakh EV charging stations by 2025. बहुत बड़ा लक्ष्य है दोस्तों, बहुत बड़ा लक्ष्य है 2025 तक, जो कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ दिखेगा आपको। तो कंपनी के बारे में बात करें तो रिन्यूएबल्स की मदद से ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की तैयारी में रहती है कंपनी। और रिन्यूएबल्स की बात करें तो कंपनी ने इस साल लगभग 14,000 करोड़ का निवेश करा है रिन्यूएबल्स में। आगे भी इनका स्टोरी जो है केपेक्स की वो काफ़ी अच्छी है। कंपनी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि हम FY25 तक लगभग 75,000 करोड़ का निवेश करेंगे, जिसमें से 14,000 करोड़ का निवेश इस बार हो चुका है और 14,000 में से 10,000 करोड़ का निवेश जो है वो रिन्यूएबल्स में हुआ है। तो काफी आगे फोकस्ड कंपनी है केपेक्स को लेकर, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। और ईवी का कहीं ना कहीं मार्केट लीडर है इस समय चार्जिंग स्टेशंस के मामले में। और कंटिन्यू स्टेट्स के साथ MOU साइन होना हो या फिर कंपनीज के साथ पार्टनरशिप, वो कंटिन्यू चली रही है कंपनी की। अब कंपनी की मेन चीजों पे आते हैं जो एक स्टॉक में हम सभी को देखना चाहिए। टाटा पावर शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 68,987 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 216 का है। 52 वीक हाई। एक मेरा कमेंट आया मेरे व्यूअर्स का कि भाई ये 52 वीक क्या होता है, 52 वीक हाई क्या होता है। तो 52 वीक मतलब वीक्स, एक साल में आपको पता होना चाहिए 52 हफ्ते होते हैं हमारे कैलेंडर में, इनफैक्ट सबके कैलेंडर में ही। तो एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, जिसको हम लोग 52 वीक काउंट करते हैं। 1 ईयर हाई बोल लीजिए या फिर 52 वीक हाई बोल लीजिए, बात सेम ही है। तो 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे पिछले 52 हफ्तों में जो मैक्सिमम रहा है वो स्टॉक का 298 है। और 52 वीक लो यानी 52 हफ्ते में सबसे नीचे जो स्टॉक गया था वो 190 का था, जो अभी रिसेंटली 15,200 गई थी ना निफ्टी, तब लगाया था इसने। अच्छा, स्टॉक के वैल्यूएशन देखें, प्राइस टू अर्निंग्स 32, बुक वैल्यू पर शेयर 70 रुपीज़ की है, जिसके सामने स्टॉक 216 पे यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स की बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। तो कोई महंगा शेयर नहीं है। डिविडेंड यील्ड 0.81% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.42% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 9.30% का है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव की बात करें तो इतना लंबा चिट्ठा है और पॉजिटिव केवल 2 चीज़ें हैं। उसमें भी एक तो कि अगला रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, जिसे मैं कुछ पॉजिटिव मानता नहीं। डिविडेंड पे आउट अच्छा है, ये अच्छी चीज़ है। और नेगेटिव की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 3 टाइम्स टू इस बुक वैल्यू, ये नेगेटिव बता रहे हैं। मुझे लगता है नॉर्मल है, 3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे तो ट्रेड कर सकता है स्टॉक, बट नेगेटिव दिख रहा है। बाकी के स्टॉक्स देखें तो बहुत महंगे महंगे ट्रेड कर रहे हैं, बट फिर भी इसको नेगेटिव लिया गया है। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में। तो मैं इसका प्रॉफिट 2015 में देखूं तो लगभग 457 करोड़ का था। 16 में 786 करोड़ का हो गया। 17 में 1100 करोड़ का हो गया। 18 में 2600 करोड़ का। 19 में 2600 करोड़ का। एंड 20 में प्रॉफिट बिल्कुल साफ 1300 करोड़ पे आ गया। 21 में 1400 करोड़ का। एंड 22 में अगेन 2100 करोड़ का। बहुत तेजी से जंप करा दोस्तों प्रॉफिट। आपने देखा 400 से 700, 700 से 1100, फिर 2200, 2600 और अभी दोबारा 2100 पे आ गया। गिरा भी बहुत तेज, तो काफी वॉलेटाइल रह रहा है प्रॉफिट और काफी तेज जंप हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो देखते हैं आगे कैसा ट्रेड करता है। अब इस स्टॉक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। रिजर्व्स देखें तो 22,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, लेकिन उसके सामने डेट कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। 51,000 करोड़ का डेट है, जिसमें से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लीज लाइबिलिटी कुछ नहीं दिख रही। अदर बोरोइंग्स में आ रहा है सारा का सारा 51,195 यानी 51,195 करोड़ का अदर बोरोइंग्स में है। चलिए ठीक है, फिर होगा अदर, तो अदर छोड़ते हैं। फिक्स्ड एसेट्स देखूं मैं तो 57,000 करोड़ के, तो एसेट्स बोरोइंग से ज्यादा है, तो ये ठीक है, चलो अच्छा दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। प्रमोटर्स 46.86% होल्ड करते हैं। FIIs 10.10%, DIIs 14.70%, पब्लिक 28.02%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक कैसा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और आगे आपको कैसा व्यू लेना चाहिए, इसके बारे में चार्ट को देख के बताऊं तो इसके चार्ट में कुछ भी नहीं है। इसके चार्ट में 2-4 चीजें हैं। हर 5 पॉइंट पे रेजिस्टेंस, हर 5 पॉइंट पे सपोर्ट। ब्रॉडर, लंबा और बड़ा व्यू देखें तो केवल एक चीज दिखेगी, वो 200 रुपये निचला स्तर है और ऊपर में 240-45 टॉप है।
कहीं ना कहीं इसी रेंज में घूमता है। तो अभी 200 के पास है, जो रिस्क ले सकते हैं वो खरीद सकते हैं इस स्टॉक को 200 के क्लोजिंग बेसिस के एसएल के साथ। इनकेस 200 निकालता है तो डेफिनेटली एग्जिट ले लें, जो भी हो, जितना भी पोजीशन हो, सब मेरे हिसाब से बेच देनी चाहिए। और 200 के ऊपर दोबारा अगर निकले तो फिर दोबारा खरीदना चाहिए आपको, ये इसमें करना चाहिए आपने। कंप्यूटर ट्रेड करिए एक तरीके से, आपका ब्रोकरेज लगेगा नो डाउट, बट सेफ्टी बनी रहेगी स्टॉक में। तो ये मेरा क्लियर कट व्यू है टाटा पावर के शेयर को लेकर। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो जितना खरीद सकते हैं खरीदें, लेकिन 200 रुपए का स्ट्रिक्ट एसएल रखें। और अगर 200 ब्रेक होता है, मान लीजिए आज 200 निकल के 195 बंद होता है, हमने 199 पे काट दिया, कल के सेशन में दोबारा स्टॉक में जंप आता है 201 हो जाता है, तो फिर हमें दोबारा खरीद लेना है। हमें कोई बात नहीं, 2 रुपए कटे प्लस ब्रोकरेज कटा, कटने दो, बट हमें दोबारा पोजीशन लेनी है, क्योंकि ये स्टॉक 200 के ऊपर जब तक मुझे लगता है बढ़िया है, और ऊपर में कभी भी बड़ी उछाल मार सकता है। 200 के नीचे मैं नेगेटिव हूँ। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।